बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 6 है आज और हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर लेक्चर नंबर 5 में जो भी कॉन्सेप्ट लर्न किए थे उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम 3 कोडिंग एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह हम कोड करते हैं। हम अपना सारा कोड रैपल के अंदर करके देखेंगे। लेट्स मूव टू स्क्रीन। एक्सरसाइज या प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1, ये मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं जिनको ऑलरेडी कमेंट किया हुआ इन लेक्चर नंबर 6। अगर आप आज की ये कोडिंग देखना चाहें तो आपने इस यूआरएल बार के ऊपर जाना है जहाँ पे लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम जो भी कोडिंग करेंगे आज वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सी कोडिंग हम करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलेगा। आस्क द यूज़र फॉर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें कहा जा रहा है कि आपने यूज़र से रेडियस लेना है सर्कल का। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर जब हम डेटा साइंस या इमेज प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो हमें कैलकुलस या मैथमेटिक्स आना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? एक हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी सरकमफेरेंस तक, किसी भी लाइन तक का जो पाथ होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है और सर्कल के जो भी कर्व होती है या आर्क होती है वहाँ तक जाता है। एंड देन प्रिंट द एरिया। हमें जस्ट एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए एक रेडियस की ज़रूरत होती है, बस बाकी फार्मूला वही होता है। अब सबसे पहले तो हम यूज़र से क्या करेंगे, यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो सर्कल का रेडियस जो है वो एंटर करे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। वेरिएबल का नाम रख देता हूँ रेडियस, रेड रख दिया, इसका मतलब है रेडियस वेरिएबल है। और मैं क्या करूँगा, इनपुट करूँगा। इनपुट फंक्शन क्या करता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। ये फंक्शन जो है ये यूज़र से इनपुट लेगा और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र को इनपुट फंक्शन के अंदर कि प्लीज़ एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक स्पेस भी प्रेस कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, यूज़र को प्रॉम्प्ट जाएगा कि एंटर करे रेडियस और वो रेडियस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इनपुट फील्ड जो है, इनपुट फंक्शन जो है, इससे जो भी हमारे पास आउटपुट आती है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं नीचे आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं टाइप। ये भी हमने पढ़ा था कि टाइप का जो फंक्शन होता है ये किसी भी वेरिएबल की, किसी भी स्ट्रिंग की डेटा टाइप को बताता है। लाइक यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ जो हमने रखा था। अब मैं अगर रन करता हूँ, रन करने के बाद ये मुझे प्रॉम्प्ट करेंगे कि रेडियस लिखें। मैं लाइक लिख देता हूँ 25। ठीक है। अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा ना तो ये देंगे जो 25 है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हालांकि उसकी टाइप तो इंटीजर होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करूँगा ताकि मैं कैलकुलेशन के अंदर यूज़ कर सकूँ, फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को यूज़ कर सकूँ। उसके लिए हमारे पास इंट का फंक्शन होता है और मैं इस सारे प्रॉब्लम को, इस सारी स्टेटमेंट को इंटीजर के अंदर रैप कर दूँगा। ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूँ और अगेन 25 लिखता हूँ तो ये इंटीजर हमारे पास शो करेगा। अगर आप ये कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको एरर शो होगा कि कॉन्कैटिनेशन हो ही जाएगी जब भी आप फार्मूले के अंदर ये रेडियस की वैल्यू को रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को डिलीट कर देते हैं। हमने यूज़र से रेडियस ले लिया, अब हमने यूज़र को एरिया प्रिंट करके देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम एरिया स्टोर करवाएंगे और हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेथड हैं। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दें 3.14159। ठीक है। या आप ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें जिसे हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिक्लेयर करते हैं। मैंने एक पाई डिक्लेयर किया और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 3.14159। अब यहाँ पे हमें
वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, जस्ट हम पाई लिखेंगे। और हमारा अगर ये प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा है और भी कहीं पे हमें पाई यूज़ करना पड़ता है तो हम पाई लिख देंगे वैल्यू लिखने की बजाय। तो मैं इसी मेथड को यूज़ करूँगा क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है। मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। आर हमने क्या लिया था, ऊपर आर ले लिया था हमने। अब इसका स्क्वायर करना है हमने। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, स्टैटिक जो होता है ये प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन को कहते हैं। और जो हमने स्क्वायर लेना होता है, अब रेडियस का स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर लेने के लिए हम 2 टाइम्स स्टैटिक यूज़ करके 2 लिखते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर होता है, या आप इस तरह कर लें या आप इस तरह कर लें कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर लें, रेडियस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है। इससे क्या होगा, हमने यूज़र से रेडियस लिया, पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, रेडियस यहाँ पे आ जाएगा और 2 के साथ 2 हमने पावर दी। पावर होने के बाद ये सब मल्टीप्लिकेशन होगी और एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगी और हम प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट हम सिंपल एरिया को प्रिंट कर देते हैं। अभी हम कोई यूज़र को प्रॉम्प्ट नहीं कर देंगे सर दिस इज़ द एरिया और ये वो, कुछ भी हम प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमें यूज़ करनी पड़ेगी। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर किसी में देखेंगे, आने वाले किसी भी लेक्चर में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने इस कोड को रन किया, मैं क्या लिखूँगा, रेडियस लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एरिया जो है वो शो हो रहा है। मैंने रेडियस दिया था, उसका एरिया हमें यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2, ऑब्टेन द सम ऑफ 2 इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, 2 इंटीजर लेने हैं यूज़र से इनपुट को यूज़ करते हुए और उन दोनों का सम हमने यूज़र को शो करवा देना है, सिंपल। मैं क्या लिखूँगा, यूज़र 1, ठीक है। यूज़र 1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड, यूज़र 1, और यहाँ पे इनपुट करूँगा मैं। इनपुट के अंदर मैं प्रॉम्प्ट करूँगा कि प्लीज़ एंटर इंटीजर 1, ठीक है। इंटीजर नंबर 1 को मैंने एंटर करने का कह दिया। अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट के थ्रू हम कोई भी वैल्यू लेते हैं उसकी डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। हमने इसको फिर दोबारा से चेंज कर लेना है इंटीजर के अंदर, जिसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ओके, ये हमारे पास यूज़र 1 हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम नीचे पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ ताकि यूज़र को प्रॉम्प्ट जो हो वो सही हो। ओके, अब यहाँ पे यूज़र 2 वैल्यू जो है इंटीजर की पुट कर देगा। नेक्स्ट हमने क्या करना था, सम करना था। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सम। अब देखें, जैसे ही मैंने वेरिएबल का नेम रखा ना सम, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसका मतलब है ये जो सम है ये कीवर्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये सम जो है ये एक कीवर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मुझे इसका नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऐड, ठीक है, या एडिशन लिख देता हूँ। ये भी एक कीवर्ड है, ये भी अवेलेबल है। तो इस तरह करते हैं हम, सम 1 लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, अब सम 1 के अंदर क्या होगा, यूज़र 1 जो है इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे यूज़र 2 के साथ, और वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सम 1 के अंदर। देन हम सिंपली प्रिंट कर देंगे सम 1 को, ठीक है। ये हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सॉल्व हो गई है। अब हम लास्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। अब हमने सेम ऐसे ही करना है कि हमने 2 यूज़र क्रिएट करने हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इनको, ठीक है। इवन कि मैं सारा प्रोग्राम ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड को कहते हैं रीयूजेबल बनाना, रीफैक्टर करना। ये कोड इतना आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि आप अगर उसे 10 मरतबा भी रीयूज़ करना चाहें तो वो रीयूज़ होना चाहिए। अब देखें, यहाँ से मैंने इंटीजर 1 ले लिया, इंटीजर 2 ले लिया। मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, ए मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूँगा
और यहाँ पे ये नेम चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करना भी चाहें तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस करते हुए ये बताया था कि दीज आर जस्ट द नेम ऑफ अ बॉक्स, इट डज़ नॉट मैटर कि उस बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, आपने जस्ट नेम रखा हुआ है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आपने नेम जो होते हैं सिग्निफिकेंट रखने होते हैं, एक्सप्लेनेबल नेम होने चाहिए जो यूज़र खुद ब खुद देख सके। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व हो गई है। थैंक यू। आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने 3 कोडिंग एग्जांपल्स को देखा। इन एग्जांपल्स के अंदर हमें और भी बहुत सारी डिटेल्स फंक्शंस के बारे पता चली, हमने कुछ एरर्स को सॉल्व करके देखा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम बात करेंगे और कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, और हम कंडीशनल्स की बात भी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।